तो मित्रों, आज हम समाधिपाद के दूसरे सूत्र का व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा सूत्र इस प्रकार है। पतंजलि कह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। पहले सूत्र में अर्थ योग अनुशासनम की व्याख्या जब हम कर रहे थे तो उसमें योग क्या है हमने व्याख्या करने की कोशिश किया है, लेकिन आज हम दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। योग क्या है? पतंजलि के अनुसार स्पेशली चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि क्या चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने का मतलब क्या है? तो लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में। वो सोचते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो विचार नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन, विचार, वृत्तियां आती जाती रहती हैं, वो रुकती क्यों नहीं? तो जो मेरा अनुभव है, जो मुझे बात समझ में आई है, चित्त की वृत्ति के निरोध होने का मतलब यह नहीं होता कि चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाता है, चित्त की वृत्तियां परमानेंट खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी मौज है, अब इसका पालन करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हमने अपने जीवन में ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं पाया, किसी योगी को नहीं देखा, नहीं मिला जिसको विचार न आता हो। तो चित्त के वृत्तियों का निरोध का मतलब यह होता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं वो वासनागत, जो पागलपन की इच्छा है, जो पागलपन की आशाएं हैं, वो खत्म होती है, उसकी रोस्टिंग हो जाती है। रोस्टिंग का मतलब जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं चेतन सत्ता हूं, जब उसके अंदर सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो वह जान जाता है कि इस तरह के पागलपन की जो वासना है, जो इच्छाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी पूरी नहीं होगी। तो जो उसकी ऊर्जा है बचने लगती है, वो अपने केंद्र में स्थित रहने लगता है। तो चित्त की वृत्तियां आएंगी और जाएंगी भी। आप उसके लिए कर क्या सकते हैं? उसके लिए यही कर सकते हैं कि उससे अटैचमेंट नहीं बनाते हैं, तादात्म्य नहीं बनाते हैं। तादात्म्य का न बनना ही चित्त के वृत्तियों का निरोध है, यही उसका लक्षण है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या प्रकृति से तादात्म्य बनाना,
5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाना और तादात्म्य बनाना, यह प्रॉब्लम है। हम यह भी नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम है, यह भी अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा क्या है, हम उसकी बात करना चाहते हैं। पतंजलि उसकी बात कर रहे हैं। पतंजलि किसी सूत्र में यह नहीं कह रहे हैं कि यह बुरा है। पतंजलि बस इतना कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे डायमेंशन में संभावनाएं मौजूद हैं। उसको जानो, उसको समझो, उसको जियो। तो चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो कोई कहता है कि योग जोड़ है, यूनियन है, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। तो कुछ परिभाषा जो है कैलकुलेटिव है, गणितीय है, कुछ परिभाषा कवि की परिभाषा लगती है। लेकिन जो पतंजलि की परिभाषा है, शुद्ध रूप से अवेयरनेस के साथ साइकोलॉजिकल डिफिनीशन दे रहे हैं। पूरी तरह उनका फोकस मन पे है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण है, उसके बारे में उनका फोकस है कि वो ठीक होगा तो ठीक होगा। मन समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। मन को समझना अध्यात्म का, धर्म का, योग का काम बस इतना ही है कि मन को समझना। जब मन समझ में आ जाएगा तो तादात्म्य खत्म हो जाएगा। जब तादात्म्य खत्म हो जाएगा तो चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। चित्त की वृत्तियां आएंगी, जाएंगी। आपको जरूरत होगा तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है तो जाएगा। तो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बिना अगर आपके चित्त की वृत्ति का नाश हो जाए तो आप तो चल भी नहीं सकते, अपना नाम भी नहीं बता सकते, अपने घर लौट नहीं सकते, कहीं जाना हो तो जा नहीं सकते। तो वृत्तियां खत्म नहीं होती, वृत्तियां रहती है, उसकी रोस्टिंग हो जाती है और तदात्म की स्थिति हो जाती है, अनअटैचमेंट की स्थिति होती है। तो योग यह एक लयबद्धता है, अंतः जगत में अपने आप से मिलना है। योग अहंकार का गिरना है, अहंकार का खत्म हो जाना है। लेकिन पूर्णतः आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। जब तक शरीर में आप रहेंगे आइडेंटिटी रहेगी। आइडेंटिटी के खत्म करने का एक ही उपाय है, मृत्यु। मृत्यु होगी तभी आपके अंदर आइडेंटिटी नहीं होगी। जब तक शरीर में आप रहेंगे आइडेंटिटी रहेगी। विदाउट बाउंड्री, ईगोलेस स्टेट। बट आइडेंटिटी 100% आइडेंटिटी लेस स्टेट हम नहीं कह रहे हैं। अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक वासनाएं, अनावश्यक आशाएं, इसका गिर जाना योग है। तो ठीक, किसी ने ठीक ही कहा है, योग मतलब प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। अब यहां तो कहेंगे कि ये टूट रहा है, नहीं, जस्ट परिभाषा वही है, जस्ट थोड़ा सा आप कहने का ढंग अलग है। परिभाषा वही है, थोड़ा सा ढंग अलग है कि प्रकृति और पुरुष का जो संवाद है, जो हार्मोनी है, उसमें जब अहंकार आता है, उसमें जब अटैचमेंट आता है, तब डिस्टरबेंस पैदा होता है।
जब डिस्टरबेंस पैदा होता है तब विक्षिप्तता आती है। अब जब प्रकृति की जो रूल्स हैं उसके नियम के विरोध आप जाते हैं तभी प्रॉब्लम होता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। जो उसका यूनिवर्सल लॉ है, जब हम उसका पालन करते हैं तब जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण होता है। तो प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या है, एक तादात्म्य बन जाता है। जब तादात्म्य बनता है तो प्रॉब्लम होते हैं। जब पुरुष जान जाता है कि मैं कौन हूं, सत्य का साक्षात्कार होता है। जब जान जाता है कि मैं एक चेतन सत्ता हूं, तो जब चेतन सत्ता होते हैं तो पता लग जाता है कि वो क्या है, हम क्या है। तभी वास्तविक प्रकृति और पुरुष का जोड़ भी दिखने को मिलता है, समझ में आता है कि जुड़ा हुआ है। तो तादात्म्य पे काम करिए। दुनिया की जितनी भी फिलॉसफी है, जितने भी दर्शन है, जितने महापुरुषों ने, बुद्धों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बताने की कोशिश किया है, बस बात यही कह रहे हैं कि तादात्म्य को तोड़ दो। जब तादात्म्य टूटेगा, बिखरेगा, तो उसका फल क्या होगा, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूप स्थाना। तो दृष्टा अपने स्वरूप को पहचान जाता है तो अपने आप में स्थित हो जाता है। तो योग के नाम पे कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि योग शब्द हम बोल दिए तो योग है। योग भाषा नहीं है, योग सिद्धांत नहीं है। योग शुद्ध रूप से स्पिरिचुअल साइंटिफिक वे में अपने आप में स्थित होना है। तो योग यह है, इसकी व्याख्या चाहे कितना भी कर लो, ये समझने के लिए है, बस एक इंडिकेशन है, यह बोलने के विषय ही नहीं है। तो अब मैं पतंजलि सूत्र के जो दूसरा सूत्र है, इसी के साथ मैं विराम देता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे सूत्र की व्याख्या करेंगे।